हाय गाइस, कैसे हैं? जगबोर्ड ट्यूशन यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए, आज हम लोग का झारखंड पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। अगर पिछले 1 से 6 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में चल जाइएगा, वहाँ पे आपकी सारी क्लास मिल जाएंगे। चलिए, आज हम लोग का झारखंड पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, इसको देखते हैं। शुरू करने से पहले अगर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए। बस, चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहला प्रश्न देखिए, उल्लास। उल्लास का विलंब शब्द क्या है? उल्लास शब्द का विलंब शब्द क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो उल्लास शब्द का विलंब शब्द क्या होता है? जल्दी से बताइए, फास्ट कमेंट होना चाहिए। क्या होगा इसका सही उत्तर, बताइए। तो उल्लास का क्या हो जाता है? विषाद होता है, विषाद। इसका क्या होता है? उल्टा शब्द विलंब शब्द विषाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, सौमित्र शब्द निम्न में से किसका समानार्थी है? बताइए, सौमित्र शब्द निम्न में से किसका समानार्थी है? बताइए, सौमित्र शब्द का किसका समानार्थी है? बताइए, किसका समानार्थी शब्द है? बताइए, जल्दी से बताइए। इसका लक्ष्मण, राम, अर्जुन, भीम। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए। तो सौमित्र किसको बोलते हैं? लक्ष्मण को बोलते हैं। ठीक है, लक्ष्मण हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? देखिए, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके, इस शब्द दिया हुआ एक सेंटेंस हम लोग का, और इस क्या होगा? एक शब्द होगा। बताइए, उल्लंघनीय, वारणीय, अनुल्लंघनीय, महाप्राग। क्या हो जाएगा इसका थर्ड का आंसर, बताइए। तो अनुलंघनीय हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, अनुलंघनीय हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर। चलिए आगे देखिए, आदर और निरादर करना, यह अर्थ किस मुहावरे का है? बताइए, आदर और निरादर करना किस मुहावरे का अर्थ है? पान पनही खिलाना, पान फूला सा, पान पत्ती तक सीमित होना, पान फूला पर रहना। क्या हो जाएगा चार का आंसर, बताइए। तो पान पनही खिलाना हो जाएगा। ठीक है, ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है? बताइए, जल्दी से बताइए, क्या होगा? 14 सितंबर कब की गई राजभाषा की मान्यता प्राप्त हुआ है भारत में? किसका? हिंदी भाषा का। 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1951, 14 सितंबर 1948, 14 सितंबर 1950। 5 का आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? तो 14 सितंबर 1949 को किया गया है। ठीक है, कब किया गया है? 14 सितंबर 1949 को किया गया है। ठीक है, समझिए, डेट बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, डेट याद कीजिएगा। आगे देखिए, द दिया हुआ ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार पर होता है। द कहाँ ध्वनि का उच्चारण स्थान है? जल्दी से बताइए। तालीय, दंतीय, कंठ, अष्ट। क्या हो जाएगा 6 का आंसर, बताइए। तो क्या हो जाएगा? दंत से करते हैं। ठीक है, दंत से हो जाएगा। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। हरियाली है, हरियाली इस शब्द में कौन सा संज्ञा है? जल्दी से बताइए। तो हरियाली शब्द में कौन सी संज्ञा है? जल्दी से बताइए, हरियाली शब्द में कौन सी संज्ञा है? जल्दी से बताइए। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, विशेषण, समूहवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? तो हरियाली, हरियाली ये हम लोग का क्या हो जाएगा? भाववाचक को बोध करता है। ठीक है, भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? भविदा, दिया, डिबिया, संचालक,
साध्वी, क्या हो जाएगा 8 का आंसर बताइए। तो संचालक शब्द पुल्लिंग है, बाकी सभी हम लोग का स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग कौन कौन सी है? भव्या, साध्वी और दिव्या, ये तीनों है हम लोग का स्त्रीलिंग हो जाएगा, लेकिन संचालक जो है ये हम लोग का पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, चलिए डी इज द करेक्ट आंसर। पुस्तक रखी है, पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है, बताइए पुस्तक रखी में कौन सा वचन है? बताइए एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, त्रिवचन। 9 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो पुस्तक रखी है, पुस्तक एक ही का बात हो रहा है तो पुस्तक रखी है। अगर पुस्तकें रखे हैं होता तो क्या होता? पुस्तकें हो जाता तो बहुवचन आ जाता, तो एक वचन का बोध हो रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, एक वाक्य में कौन सा विशेषण अशुद्ध है? सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़के, क्या हो जाएगा 10 का आंसर बताइए। तो सुंदर, सुंदर लड़की शब्द में हम लोग का इसमें विशेषण अशुद्ध है। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखिए, 11 नंबर, वह एक अच्छा छात्र है वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन सा सर्वनाम का बता रहा है? निश्चयवाचक सर्वनाम को बारे में पूछ रहा है। बताइए निश्चयवाचक सर्वनाम किसमें आता है? वह अच्छा एक छात्र, क्या हो जाएगा 11 का आंसर बताइए। तो वह शब्द जो है हम लोग का ये निश्चयवाचक में बोध होता है। ठीक है, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चितता का बोध होता है वह उससे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, और ये प्रस्तुत शब्द है जो वह एक निश्चितता का बोध होता है। ठीक है, चलिए 12, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? चारित्रिक का जो विशेषण है इसमें मूल शब्द कौन सा है? जल्दी से बताइए, विशेषण शब्द है तो इसका मूल शब्द हमको बताना है। क्या हो जाएगा? चरित्र, चरित्रता, चित्रण, चारुत्व। 12 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो चरित्र से बना है चरित्रिक। ठीक है, ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, को से किस कारक को चिन्ह का बोध है? को जो चिन्ह है ये कौन सी कारक का चिन्ह का बोध है बताइए। कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकारण कारक, क्या हो जाएगा 13 का आंसर इसका सभी को आना चाहिए। कर्म किसको? तो कर्म हो जाएगा, कर्म कारक को बोलते हैं को चिन्ह। ठीक है, इससे बोध होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए जाइए। 14, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, 14 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। वह काम बहुत ढंग से कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा, क्योंकि अभी कर रहे से करते हैं। ठीक है, अभी का बात हो रहा है तो क्या हो जाएगा वर्तमान काल का बात हो रहा है। चलिए आगे देखिए, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, जो बोल रहा है एक सेंटेंस दिया हुआ है, मुझसे खड़ा भी, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस सेंटेंस दिया हुआ है। इस सेंटेंस में क्या बोल रहा है? इस वाच्य पे कौन सा वाच्य है? ठीक है, भाववाच्य, कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य, अन्यवाच्य। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? तो भाववाच्य हो जाएगा। इसमें कौन सा वाच्य है? तो भाववाच्य का बोध है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ये इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखिए, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है बताइए। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? परिमाणवाचक, संबंधवाचक, संकेतवाचक, कारणवाचक, क्या हो जाएगा 16 का आंसर बताइए। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, तो क्या हो जाएगा कारणवाचक हो जाएगा। ठीक है, कारणवाचक हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि
यहाँ क्योंकि का शब्द उच्चारण किया गया है, क्योंकि शब्द उच्चारण किया गया है इसलिए कारणवाचक हो गया है। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। उद्गम की दृष्टि से अमीर है, बताइए उद्गम की दृष्टि से अमीर का क्या है? देशज शब्द है कि तत्सम शब्द है कि विदेशज है कि तदव है? बताइए जल्दी से बताइए तो। 17 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा? विदेशज शब्द है। कौन से शब्द है? तो विदेशज हो जाएगा। ठीक है, विदेशज शब्द है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है, बताइए अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या है? स्वर्गीय, लौकिक, पात्रित्व, अद्वितीय। 18 का आंसर बताइए। तो अद्वितीय हो जाएगा। ठीक है, अनुपम का पर्यायवाची कौन सा है? तो अद्वितीय हो जाएगा। ठीक है, अनुपम का। ठीक है, चलिए आगे देखिए। उदय शब्द का विलंब शब्द छांटिए, उदय शब्द का विलंब शब्द छांटिए, बताइए उदय शब्द का विलंब शब्द क्या होगा? जल्दी से बताइए। लाल, बलिष्ठ, भाषित, अस्त। 19 का आंसर बताइए। क्या हो जाएगा? अस्त हो जाएगा। ठीक है, अस्त शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दिए गए विकल्पों में स्ना का समानार्थी शब्द को चुनिए, दिए गए विकल्पों में स्ना का समानार्थी शब्द को चुनिए। अभिलाषा, लोभ, प्यार, लालच। क्या हो जाएगा? 20 का आंसर बताइए। तो अभिलाषा हो जाएगा। ठीक है, अभिलाषा में स्ना का समानार्थी शब्द है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जल, प्राण, पुत्र किस शब्द की अनेकार्थक है? जल, प्राण और पुत्र किसके लिए बोध होता है? जल्दी से बताइए तो ये तीन शब्द। 21 का आंसर बताइए। क्या हो जाएगा? तो जीवन के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अभियोग, अभियोगी, प्रतिवादी, अभियुक्त, द्रुतगामी। 22 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो अभियुक्त हो जाएगा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अभियुक्त बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए। एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है, बताइए। एक बात, एक बार कही बात को दोहराते रहना, इसको वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द है? आगार, प्रकथन, पिष्ट पेशन, प्रस्तावना। 23 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? पिष्ट पेशन को उच्चारण होता है, एक वाक्य शब्द है। ठीक है, पिष्ट पेशन को क्या बोलते हैं? एक बार कही बात को दोहराते रहना। ठीक है, अपनी मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना का अर्थ क्या होगा? बताइए। अपनी मियाँ मिट्ठू बनाना, अपनी प्रशंसा संयोग करना, अपना मतलब निकालना, बहुत समय बाद दिखाई देना, अत्यधिक प्रिय होना। क्या हो जाएगा? 24 का आंसर बताइए। तो अपनी प्रशंसा की संयम करना। ठीक है, अपनी मुंह मिठा मियाँ मिट्ठू बनाना क्या हो जाएगा? उसकी अपनी प्रशंसा संयम करना हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, तो ये हम लोग का हिंदी का चल रहा है। हिंदी का 50 क्वेश्चन आता है। ठीक है, 50 क्वेश्चन आता है और हिंदी बहुत ही मूल्यवान होगा। ठीक है, यही आपका मेरिट बनाने के लिए रामबाण होगा। ठीक है, और जिसका हिंदी में कमांड होगा वही आपका झारखंड पुलिस में सीट को कब्जा कर पाएगा। ठीक है, इसलिए हिंदी को आसान मत समझिए। थोथा चना बाजे घना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बताइए। थोथा चना बाजे घना, दिखवा बहुत करना परंतु सार न होना, चने को बजाना, चने रूपी खिलौने से खेलना, बहुत आवाज करना। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना। ठीक है, थोथा चना बाजे घना का मुहावरे का अर्थ होता है दिखवा बहुत करना परंतु सार न होना। ठीक है, ये अर्थ हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अंक, अंक शब्द का अर्थ नहीं होता है। अंक शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होगा? जल्दी से बताइए। अंक शब्द का गोद, चिन्ह, अंग, संख्या। क्या हो जाएगा? 26 का आंसर इसका तो सभी को पता रहा है। तो अंग हो जाएगा। ठीक है, अंग हो जाएगा, अंग शब्द नहीं होगा। ठीक है, बाकी होता है। ठीक है, गोद का चिन्ह होता है, संख्या होता है। ठीक है, इस सब संख्या में आता है।
परिक्रमा में उपसर्ग है, बताइए परिक्रमा में उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग किसको बोलते हैं? जिस शब्द के आगे जुड़कर कोई सार्थक अर्थ निकालता है उसे ही उपसर्ग कहते हैं, और प्रत्यय में पीछे जुड़कर। ठीक है, बताइए क्या होगा 27 का आंसर बताइए। तो परिक्रमा, परिक्रमा शब्द में बताइए कौन सा है, जल्दी से बताइए। तो परिक्रमा, 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 परि शब्द जो होगा हम लोग का ये उपसर्ग हो जाएगा। इसमें परिक्रमा में माँ 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 आप प्रत्यय आ जाता। ठीक है, ये क्या होता, प्रत्यय अगर पूछा जाता तो आप प्रत्यय निकल जाता। ठीक है, चलिए आगे देखिए। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है, बताइए रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? अनिय, इय, रमणीय, क्या हो जाएगा 28 का आंसर बताइए। तो अनिय ही प्रत्यय है। ठीक है, अनिय हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? सदानंद शब्द का संधि विच्छेद बताइए, क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए सदानंद का संधि विच्छेद। सत्य जोड़ आनंद, सत्य जोड़ आनंद, सदन जोड़ आनंद, सदा जोड़ आनंद, क्या होगा 29 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा, सत्य जोड़ आनंद होते हैं। ठीक है, सत्य जोड़ आनंद होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। सत्सय किस समास का उदाहरण है? सत्सय किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, दंत समास, क्या हो जाएगा बताइए। सत्सय किस समास का उदाहरण है? 30 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 30 का आंसर बताइए क्या होगा। तो द्विगु समास है। कौन सा समास है सत्सय में? तो द्विगु समास है। ठीक है, चलिए डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए। जिंदा शब्द क्या है? जिंदा शब्द क्या है? अव्यय है कि संज्ञा है कि विशेषण है कि सर्वनाम है? जिंदा, जिंदा शब्द में क्या है बताइए, इसमें कौन सी है? अव्यय के विशेषण है कि 31 का आंसर बताइए जल्दी। तो क्या है, जिंदा शब्द में विशेषण है। ठीक है, विशेषण है। इसका क्या होगा, वो आदमी जिंदा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेंटेंस बना कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, विशेषण है। ठीक है, कौन सा शब्द पुलिंग है? पुलिंग, पुलिंग बताना है, कौन सा शब्द पुलिंग है, जल्दी से बताइए पुलिंग शब्द कौन सा है, जल्दी से फटाक से बताइए। मंजिल, भरमार, मर्यादा, पुलिंदा। 32 का आंसर बताइए। तो पुलिंदा शब्द जो हो जाएगा हम लोग का, पुलिंदा, यही है हम लोग का पुलिंग शब्द। ठीक है, आगे देखिए। 33, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भविष्य काल का घोतक है, बताइए कौन सा काल का भविष्य काल का बताना है, भविष्य काल का घोतक है, जल्दी से बताइए भविष्य काल में कौन सा आते हैं। मुझे दिल्ली जाना है, सोहन पढ़ाई कर रहा है, गीता खाना पका रही है, उसने मुझे पुस्तक दी थी। 33 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए 33 का आंसर। तो सोहन पढ़ाई कर रहा है, तो ये भविष्य काल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है, बताइए कौन सा तत्सम शब्द है, जल्दी से बताइए तत्सम शब्द कौन सा है। मग, मार्ग, रास्ता, राह। 34 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो मार्ग शब्द हम लोग का तत्सम है। ठीक है, मार्ग, मार्ग हो जाएगा। ठीक है, और इसका तदभ शब्द क्या हो जाएगा, तदभ शब्द, तदभ शब्द भी बताइए क्या हो जाएगा तदभ शब्द मार्ग का। तो मार्ग हो जाएगा, मार्ग ऐसा लिखाता है। ठीक है, मार्ग हो जाएगा तदभ शब्द। ठीक है, और तत्सम शब्द में ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। बरसात में मच्छरों के कारण रात में सोना कठिन हो जाता है, किसके कारण, बरसात के कारण। इसमें क्या है, मिश्र बाइक है कि सरल बाइक है कि संयुक्त बाइक है। 35 का आंसर बताइए। तो ये सरल बाइक है। कैसा बाइक है, बरसात में मच्छरों के कारण रात में सोना कठिन हो जाता है। ठीक है, तो सरल बाइक है। ठीक है, चोर किस संज्ञा का उदाहरण है? चोर शब्द जो है ये किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक। 36 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो
चोर शब्द जो है हम लोग का जातिवाचक को बोध करता है, ठीक है, जातिवाचक को बोध करता है, ठीक है। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य पहचानिए, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य पहचानिए। मेरे को प्रथम पुरस्कार मिला, मुझे प्रथम पुरस्कार मिला, मुझको प्रथम पुरस्कार मिला, तुझे प्रथम पुरस्कार मिला। क्या हो जाएगा? अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा? 37 का आंसर बताइए। तो मेरे को प्रथम पुरस्कार मिला, ठीक है। इस शब्द हम लोग को थोड़ा सुनने में अल्टर लग रहा है, ठीक है। चलिए, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनमें शुद्ध व्रतनी शब्द कौन सा है? शुद्ध व्रतनी, आभूषण, आभूषण, आभूषण का शुद्ध व्रतनी कौन सा है? आभूषण का सही कौन सा है बताइए? आभूषण कैसा लिखा जाता है? जल्दी से बताए। आभूषण ऐसा लिखाता है, ये सबसे शुद्ध है, ठीक है। चलिए, ए इज द करेक्ट आंसर। पावक शब्द के संधि विच्छेद कीजिए, पावक शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। क्या हो जाएगा? प जोड़ आवक, पा जोड़ आक, पो जोड़ अक, पो जड़ अक। क्या हो जाएगा? 39 का आंसर बताइए। तो पो जड़ अक होता है, ठीक है। पावक, पावक का संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर। नीलकमल शब्द में समास कौन सा है? नीलकमल, जिसका नीला है कमल, बताइए नीलकमल में कौन सा समास है? जल्दी से बताइए। द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। 40 का आंसर बताइए। तो कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। कैसन समास है? तो कर्मधारय समास हो जाएगा, कर्मधारय समास है, ठीक है। चलिए, किसको? नीलकमल, ठीक है। चलिए, गद्यांश दिया हुआ है, देखिए गद्यांश को पढ़ते हैं। कुछ लाख वर्षों की बात है, कुछ लाख वर्षों की बात, ठीक है। जब मनुष्य जंगली था, जब उस टाइम क्या था? मनुष्य जंगली था। वन मानुष जैसे उसके नाखून की जरूरत थी, वन मानुष जैसे उसके नाखून की जरूरत थी, ठीक है। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी था, ठीक है। उसके जीवन को रक्षा करने के लिए नाखून बहुत जरूरी था। किसी से भी उसको मतलब आत्मरक्षा करने के लिए उससे नाखून होना बहुत जरूरी था। असल में वही उसके अस्त्र थे। असल में उस टाइम क्या क्या था? लाखों वर्षों के पूर्व में उस टाइम वही एक वनमानुष का अस्त्र था, ठीक है। और दांत भी थे, पर नाखून के बाद उनका स्थान था, ठीक है। दांत भी था, लेकिन बोल रहा नाखून पहले स्थान पे आता है अस्त्र में, उसके बाद ही दांत आते हैं, ठीक है। इन दिनों उसे जूझना पड़ता है, प्रति नदियों की पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था, ठीक है। नाखून क्या था? मनुष्य के लिए, वनमानुष के लिए सबसे आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर को की वस्तु का सहारा लेने लगा। क्या क्या? वो उसके बाद वो धीरे धीरे बाहर की वस्तुओं से सहारा लेने लगा आत्मरक्षा करने। पत्थर के ढेले, पेड़ के ढाले डाले काम में लाने लगा, ठीक है। बहुत धीरे धीरे क्या किया? नाखून के सहारा को छोड़ के धीरे धीरे पत्थर को, वो पत्थर के टुकड़े और पेड़ के डाले से वो काम करने लगा आत्मरक्षा, ठीक है। रामचंद्र जी की बानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। रामचंद्र की बानर जो सेना था उसका भी ऐसे ही अस्त्र थे, ठीक है। उसने हड्डी को भी हथियार बनाया, लेकिन हड्डी के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था, ठीक है। हड्डियों का सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था, ठीक है। देवताओं के राज के वज्र जो दधीचि मुनि के हड्डी से बना था। मनुष्य और शास्त्र थे, ठीक है। आगे बढ़ा, उसने धातु हथियार बनाए जिनके पास लोहे अस्त्र के लिए और शास्त्र थे। वे विजयी हुए। देवता के राजा के तक मनुष्य को राजा इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी, ठीक है। क्या किया है? देवताओं के राजा के तक बोल रहा मनुष्य को राजा के लिए इसके लिए सहायता लेना पड़ती है, ठीक है। कि मनुष्य के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे, क्योंकि मनुष्य के जो राजा थे उसके पास लोहे का अस्त्र थे, ठीक है। असुरों के पास अनेक विद्याएं थे, असुर जितना थे उन लोग के पास भी बहुत विद्याएं थे, ठीक है। पर लोहे के अस्त्र नहीं थे। पर क्या था? बहुत विद्या थे, लेकिन एक बोल रहा विद्या नहीं था। वो क्या था? लोहे के अस्त्र नहीं थे। शायद घोड़े भी नहीं थे, ठीक है। आर्य के पास दोनों चीजें थी। आर्य को जो समाज के लोग थे उनके पास दोनों थे। आर्य विजयी हुए, फिर इतिहास अपने गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुपर्ण हारे, पच यक्ष हारे, असुर हारे, राक्षस हारे, लोहे के अस्त्र ने बाजी
मार ली। क्या क्या सब हार गया, फिर लोहे की जो अस्त्र था वो आगे बढ़ गया। ठीक है, इतिहास आगे बढ़ा, पलितिक वाली बंदूकों ने, कारतूस ने, तोपों ने, बमों, बमवर्धक वायुयान इतिहास की किस चढ़ भरे घाट तक घसीटा है। सबको मालूम है कि नगधर मनुष्य में अब एटम बम पर भरोसा करने करके आगे और चल पड़ा है। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या क्या है, देखिए पहले क्या था, नाखून था, नाखून के बाद पत्थर था, पत्थर से दांत था, दांत के बाद डाली आया, उसके बाद क्या क्या धीरे धीरे लोहे पे आया, लोहे से क्या क्या बना, वो लोग पलीते वाली बंदूक बना, कारतूस बना, तोप बना, और बोम बारूद हुआ, इतना कि वायुयानों से भी करने से इस सब ये हो गया। ठीक है, फिर इसके लिए अब मनुष्य का किसके भरोसा से जी रहा, अब एटम बम के लिए जी रहा। ठीक है, उसके भरोसा। चलिए हम लोग का पहला प्रश्न देखिए, लाखों वर्ष पहले मनुष्य के नाखूनों की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि वो इनसे क्या था, अपने शरीर को खुजला सकता था, फलों को छील काट सकता था, जमीन को खोद सकता था, अपनी विरोधियों को पछाड़ सकता था। 41 का आंसर बताइए क्या होगा। क्या हो जाएगा, अपने विरोधियों को पछाड़ सकता है, जिससे आत्मरक्षा कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, आरंभ में मनुष्य के अस्त्र थे, क्या थे, आरंभ में सबसे पहले कौन सा अस्त्र था मनुष्य के पास, जल्दी से बताइए। 42 अभी बता दिए कहानी में। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले नाखून आता है, उसके बाद दूसरा में दांत आते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आरंभ में मनुष्य के अस्त्र थे, उसके लिए क्या किया था, लोहे के बने बाण, भाले आदि, पत्थरों के ढेले और वृक्षों की डाली होगा। क्या होगा इसका 43 का आंसर बताइए। तो बी हो जाएगा। ठीक है, आरंभ में मनुष्य के अस्त्र धीरे धीरे बनने लगे, पत्थरों के ढेले और वृक्षों के डाली सब है। ठीक है, उसके बाद असुरों से देवता इसलिए जीते क्योंकि उनके पास क्या नहीं थे, उनकी विद्याएं थी, वज्र था, अश्व और लोहे का अस्त्र दोनों थे। क्या हो जाएगा बताइए, 44 का आंसर बताइए कि क्या हो जाएगा, वज्र था उनके, इसलिए जीता था। ठीक है, नेक्स्ट 45, नौकधर मनुष्य के सबसे अधिक विश्वास है किससे, पलीते वाले कारतूस और बमों पर, लोहे से बने अस्त्र पर, अपनी विद्याओं पर, अपने बमों पर। 45 का आंसर क्या हो जाएगा, तो अपनी जो अभी विश्वास है सबसे ज्यादा एटम बम। ठीक है, एटम बम से, इससे हम लोग का बमों से विश्वास है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का गद्यांश हो गया हो हम लोग का 41 से लेकर हम लोग का 46 से लेके 50 तक है ये गद्यांश। ठीक है, चलिए, शीरीष के वृक्ष बड़े छायादार होते हैं। ठीक है, शीरीष के जो पेड़ है शीशम के, वो क्या होता है, बहुत ही छायादार पेड़ होते हैं। पुराने भारत रहस्य जिनके मंगलजनक वृक्ष को अपने चार दीवारी के पास लगाया करता था। पुराने जमाने का क्या था, मंगलजनक वृक्षों को अपनी जो चार दीवारी है उसके पास में लगाते थे। ठीक है, उनमें एक सीरीज भी था, उनमें से क्या था, एक सीरीज भी था, अशोक, अरिष्ट पन्नाग और सीरीज भी था। ठीक है, अशोक, अरिष्ट पन्नाग और सीरीज की छायादार और घनम सन हृतिमा से परिवेष्टित वृक्षक वाटिका जरूर बढ़ी। ठीक है, मनोहर लगती होगी कि बादशाहपन कामसूत्रों के बताया है कि वाटिका में सघन वृक्षों की छाया में ही झूला लगाना चाहिए। ठीक है, उसमें छायादार जो ये रहेगा पेड़, उसी में झूला लगाना चाहिए। ठीक है, यद्यपि पुराने कवि बकुल के पेड़ से ऐसे फूलों को लगा देना चाहते थे, परंतु क्या करते थे, पुराने जो कवि थे बकुल के, वो पेड़ सब में जो ऐसे फूल को लगा देना चाहते थे। ठीक है, तथा शीरीष क्या बुरा है, तथा बुरा शीरीष पेड़ कैसे बुरा हो सकता है, डाल इसकी अपेक्षाकृत कमजोर जरूर होती है। इसका क्या होता है, डाली बहुत ही अपेक्षाकृत कमजोर होती है, परंतु उसमें झूलने वाले के वजन भी तो ज्यादा नहीं होता, परंतु बुरा इसके झूलने वाले के जो होगा, बच्चे लोग ही झूलेंगे, लेकिन उसका भी तो वजन कम होगा। कवियों की यही तो बुरी आदत है, यही बुरी आदत है, वजन का एकदम ख्याल नहीं करते, वजन का एकदम एक ख्याल नहीं करते। तुम दिल नरपतियों का बात नहीं कर रहा हूँ, वे चाहे तो लोहे का पेड़ बनवा ले, वे लोहे का चाहे तो पेड़ बना ले। पहला प्रश्न देखिए 46, प्राचीन भारत के रहस्यों की वाटिका में को सर्वाधिक सुशोभित करने वाला वृक्ष कौन सा था, बताइए। 46 का आंसर बताइए जल्दी से। तो क्या हो जाएगा, सीरीज पेड़ था। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सीरीज के वृक्ष की विशेषता थी क्या,
घना और छायादार होना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? हिरतिमा, घन, मर्सनता, क्या हो जाएगा? 47 का आंसर बताइए। तो इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, तीनों होगा, हिरतिमा, घना और छायादार, और घन और मिश्रता। ठीक है, मिश्रणता, मसृणता हो जाएगा। पुराने कवियों के जिस वृक्ष पर झूला डालने जाने पर वर्ण क्या है बताइए? 48 का आंसर बताइए जल्दी से। तो क्या हो जाएगा? बकुल हो जाएगा। ठीक है, बकुल हो जाएगा। ठीक है, वृक्षों में सर्वाधिक कमजोर डाल वाला कौन सा है? बकुल, पूर्णांग, शीरीष, अरिष्ट। क्या हो जाएगा? 49 का आंसर बताइए। तो शीरीष के पेड़ की डाली बहुत ही कमजोर होते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हिंदी का। लोहे के पेड़ झूला डलवाने की आवश्यकता जिनके लिए होगी वे है तुंदिल, नरपति, सुंदरिया, सामान्य नर और सभी। क्या हो जाएगा? 50 का आंसर बताइए। 50 का तुंदिल, नरपति हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग का सामान्य जीएस हो जाएगा। ठीक है, सामान्य सामान्य ज्ञान से हम लोग का अभी 25 प्रश्न पूछा जाएगा। हिंदी का हो गया हम लोग का। ठीक है, हिंदी का हम लोग का 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब सब हो जाएगा और इसके बाद मैथ आएगा। ठीक है, मैथ का भी 25, तो टोटल हम लोग का 100 नंबर हो जाएगा। ठीक है, इंटू 3 मार्क का होगा तो 300 टोटल नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, रोमानिया की राजधानी कहाँ है? रोमानिया की राजधानी कहाँ है? जल्दी से बताइए, रोमानिया की राजधानी। तो रोमानिया की राजधानी क्या हो जाएगा बताइए? 51 का आंसर बताइए। तो बुढ़ा बुखरा बुखारेस्ट हो जाएगा, बुखारेस्ट। ठीक है, और बालेटा का राजधानी क्या हो जाएगा? बालेटा का माल्टा होता है। ठीक है, माल्टा, माल्टा हो जाएगा। ठीक है, और बाकू का क्या हो जाएगा? बाकू का अजरबैजान हो जाएगा, अजरबैजान हो जाएगा। ठीक है, अजरबैजान। और सोफिया का क्या हो जाएगा? सोफिया का जल्दी से बताइए। सोफिया का बुल्गारिया, बुल्गारिया, बुल्गारिया हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, चारों का हो गया। ठीक है, तो हम लोग का ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोमानिया का राजधानी बुखारेस्ट हो जाता है। चलिए आगे देखिए, श्रीलंका देश की राष्ट्रीय खेल कौन सा है? श्रीलंका देश के राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, जूडो, वॉलीबॉल, फुटबॉल। क्या होगा? 52 का आंसर बताइए। तो वॉलीबॉल है। श्रीलंका का कौन सा है? वॉलीबॉल। और क्रिकेट कौन सा देश के लिए राष्ट्रीय खेल है? जल्दी से बताइए। क्रिकेट तो इंग्लैंड के लिए है। ठीक है, इंग्लैंड के लिए है। ठीक है, और जूडो कौन से देश के लिए राष्ट्रीय खेल है? जूडो, तो जूडो क्या हो जाएगा? जापान के लिए राष्ट्रीय खेल है। और फुटबॉल किसके लिए है? फुटबॉल जल्दी से बताइए। तो ब्राजील हो जाएगा, ब्राजील के लिए है। ठीक है, और भूटान के लिए कौन सा है? भूटान के लिए जल्दी से बताइए। तो भूटान राज भूटान देश कौन सा हो जाएगा? भूटान के लिए तीरंदाजी हो जाएगा। ठीक है, तीरंदाजी होता है। ठीक है, इसके राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तीरंदाजी है। चलिए, और नेपाल का भी जान लीजिए। जापान जान गए हैं तो नेपाल का भी जान लीजिए। नेपाल का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो दंडी बियो हो जाएगा। इसका राष्ट्रीय खेल क्या है? दंडी बियो हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। हर्षवर्धन के साम्राज्य में कौन सी राजधानी थी? जल्दी से बताइए। तो कन्नौज हो जाएगा। ठीक है, कन्नौज हो जाएगा। ठीक है, राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और इस 16 वर्ष की अवस्था में ही हर्षवर्धन क्या हुआ था? थानेश्वर की गद्दी में पर बैठा था। कहाँ पे? थानेश्वर, थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था, राजा बन गया था। ठीक है, थानेश्वर। फिर हर्ष की शिलादित्य का नाम से भी जाना जाता है। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्ष को क्या नाम से जाना जाता है? शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक ठीक है, शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और बाणभट्ट के जो बाणभट्ट थे उसमें क्या है? बाणभट्ट के हर्ष दरबारी कवि थे। ठीक है, हर्ष दरबारी कवि थे। ठीक है, चलिए समझ गए। इतना क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन में बता दिए। आगे देखिए, कुतुब मीनार
कुतुब मीनार में प्रवेश द्वारा को जाना जाता है, प्रवेश द्वारा किसको जाना जाता है? सीढ़ी दरवाजा, बुलंद दरवाजा, अलाय दरवाजा, कुतुब दरवाजा। 54 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो अलाय दरवाजा बोलते हैं, ठीक है। ये एक 5 मंजिला लाल बलुआ पत्थर की मीनार है, ये क्या है? लाल, जो 13वीं शताब्दी में बना है, ठीक है, 13वीं शताब्दी में बना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब भारत के वायसराय कौन थे? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या हो जाएगा बताइए, कब था? तो 1942 का बात हो रहा है, ठीक है। 1942 के बात हो रहा है, जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की छोड़ो छेड़ा, तब भारत के वायसराय क्या था? लिन थिगो था, ठीक है, लिन थिगो, ठीक है। आगे देखिए। सप्त क्रांति के अवधारणा किसकी प्रतिपादन किया गया था? सप्त क्रांति बताइए, 56 का आंसर बताइए। सप्त क्रांति अवधारणा राम मनोहर लोहिया द्वारा किया था, राम मनोहर लोहिया द्वारा किया गया था। ये कब से कब था जन्म इसका? 23 मार्च, 23 मार्च 1910 को हुआ था। कहाँ पर? अकबरपुर में, ठीक है, अकबरपुर में, अकबरपुर में हुआ था। ये कहाँ है अकबरपुर? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और मृत्यु कब हुआ था इसका? 12 अक्टूबर, 12 अक्टूबर 1967 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। ग्रीष्म ऋतु होने वाले वर्षा को कहाँ आम्र वर्षा नाम से जाना जाता है? ग्रीष्म ऋतु को कहाँ आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइए कहाँ? तो केरल में माना जाता है, ठीक है। केरल में कौन सा बोलते हैं? तो आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसमें आमों की फसल के लिए काफी उपयोगी होता है, ठीक है। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में है? नामदफा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नामदफा नेशनल पार्क जल्दी से बताइए, तो नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? जल्दी से बताइए। तो ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। चलिए, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जल्दी से बताइए, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये भी बता दीजिए। तो दोनों कहाँ है? असम राज्य में है, ठीक है, असम राज्य में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? बिहार, त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड, जहाँ झारखंड है। 59 का आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड से भी गुजरती, झारखंड के कहाँ? और मांझी होके गुजरते, रांची और मांझी होके, ठीक है। और मांझी कहाँ है? रांची जिले में के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। भारत की संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट के द्वारा हुआ है? भारत, ये बताइए, जल्दी से बताइए। 60 का आंसर क्या हो जाएगा? तो डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापना किया गया। क्या है? संघीय न्यायालय के, ठीक है। नेक्स्ट पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड, ऑल अराउंड के लेखक कौन है? बताइए। हैप्पीनेस ऑल अराउंड का लेखक कौन है? मीना नायर, अभिजीत गुप्ता, अनुपम खेर, श्री राम चक्रधर, चक्रधार सिक्ति 1 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? अभिजीत गुप्ता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रपति को अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है, किसमें वर्णित है? जल्दी से बताइए, कितना आर्टिकल पे वर्णित है? क्या है? राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? 62 का आंसर बताइए। तो अनुच्छेद 123 में है, ठीक है। आर्टिकल, आर्टिकल कितना है? 123 में है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है? किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होती है? तो 9 होती है। बताइए कौन सी खेल है जो 9 खिलाड़ी खेलते हैं? जल्दी से बताइए। तो क्या हो जाएगा? बेसबॉल और खो खो, ठीक है। बेसबॉल और खो खो में क्या होता है?
9 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। चलिए कुछ खेलों के नाम बता दे रहे हैं। रग्बी, फुटबॉल, फुटबॉल इसमें कितना खिलाड़ी होते हैं जल्दी से बताइए। पोलो में कितना खिलाड़ी होते हैं जल्दी से बताइए। पोलो में, वाटर पोलो, वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं जल्दी से बताइए। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं जल्दी से बताइए, कबड्डी में। और हॉकी में भी बता दीजिए, हॉकी। और क्रिकेट तो आप जानबे ही करते हैं। चलिए बताइए कितना कितना खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में कितना खिलाड़ी होते हैं, तो 15 हो जाएगा। कितना खिलाड़ी आते हैं, 15। और पोलो में कितने आते हैं, 4 आते हैं। वाटर पोलो में कितना आते हैं, तो 7 आते हैं, ठीक है। और कबड्डी में कितना, 7 आते हैं, ठीक है। क्रिकेट में कितना हो जाएगा, क्रिकेट में कितना, तो 11 हो जाएगा, ठीक है। और हॉकी में भी 11 हो जाएगा। और नेट बॉल, नेट बॉल में कितना आते हैं, नेट बॉल में, तो नेट बॉल में भी 7 खिलाड़ी खेलते हैं, ठीक है। बहुत खेल कर बता दिए कुछ कुछ खेलों का। चलिए आगे देखिए। 64, भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी बताइए। नंदिनी सत्यपति भारत की पहली मुख्यमंत्री बताइए कौन थी। 64 का आंसर बताइए। तो सुचिता कृपलानी थी, ठीक है। सुचिता कृपलानी भारत की पहली महिला थी जो देश की आज़ादी के बाद सुचिता कृपलानी को सक्रिय राजनीति में एंट्री के और 1952 में सुचिता कृपलानी लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए। वह साल उन्हें दिल्ली विधानसभा के सदस्य लघु उद्योग और मंत्रालय दिया गया था, ठीक है। क्या क्या दिया था, लघु उद्योग मंत्रालय दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे देखिए। लातेहार जिले की स्थान को आमतौर पर छोटा नागपुर की रानी के रूप में जाना जाता है। छोटा नागपुर की रानी आप इसको सभी को जानते हैं, नेतरहाट को बोलते हैं। आगे देखिए। निम्नलिखित में कोशिका नियंत्रण कक्ष किसे कहा जाता है। नियंत्रण कक्ष किसको कहा जाता है जल्दी से बताएं, नियंत्रण कक्ष किसको बोलता है। फास्ट कमेंट कीजिए। नियंत्रण कक्ष, केंद्रिका, प्लाज्मा, लाइसोसोम, गुणसूत्र। 66 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा, केंद्रक को बोलते हैं, ठीक है। केंद्रक को बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए। अदरक की विकसित रूप क्या है। अदरक की विकसित रूप क्या है जल्दी से बताइए। अदरक, अदरक, अदरक और लहसुन और प्याज, जिनके बिना सब्जी अधूरा होता है। सीरा, पत्ती, लता, तंतु, तना। 67 का क्या हो जाएगा आंसर बताइए। तो तना होते हैं। अदरक क्या है, तना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। प्रोटीन को क्या माना जाता है, प्रोटीन को क्या माना जाता है, ठीक है। जल्दी से बताइए प्रोटीन को। निर्माण खंड, ऊर्जा उत्पादक, नियंत्रक, अतिरिक्त वृद्धि। 68 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो निर्माण खंड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, निर्माण खंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। निर्माण खंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। सामान्य मनुष्य के कुल कितने गुणसूत्र होते हैं। सामान्य मनुष्य के गुणसूत्र, टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं जल्दी से बताइए। गुणसूत्र कितने होते हैं जल्दी से बताइए। तो 46 होते हैं, ठीक है। इसमें 23 पेयर होता है, 23 पेयर होता है, ठीक है। चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण उपग्रह संचार के लिए प्रयोग किया जाता है। 70 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा, परावैंगनिक किरणें, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म किरणें हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सूक्ष्म किरणें। सूक्ष्म किरणें। ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है। ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है बताइए। ध्वनि प्रदूषण की एसआई यूनिट क्या है जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। प्रदूषण क्या क्या लिखा रहा है जी। प्रदूषण की एसआई यूनिट क्या है जल्दी से बताइए। डेसिबल, डेसिमल, पीपीएम, उपरोक्त में से कोई नहीं। 71 का आंसर बताइए। तो डेसिबल बोलते हैं, ठीक है। उसको डेसिबल से हम लोग को नापते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। संवेग परिवर्तन की दर किसके समान है। संवेग परिवर्तन की दर किसके समान है। 72 का आंसर बताइए। तो
किसके समान है? तो बल के समान है, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से किस कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है? किसमें कार्बोक्सिलिक समूह नहीं है? बताइए, कार्बोक्सिलिक समूह नहीं है, इसमें नहीं है। पिक्रिक अम्ल, एस्पिरिन अम्ल, बेंजोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। 73 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो पिक्रिक अम्ल में नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं पाए जाते हैं। किसमें? तो पिक्रिक अम्ल में, ठीक है, पिक्रिक अम्ल में, ठीक है। चलिए, ढलवे लोहे के कार्बन की प्रतिशतता कितना होता है? ढलवे लोहे में 74 का आंसर बताइए। ढलवे लोहे में कितना? तो 3 से 5 होते हैं, ठीक है। कितना होते हैं? 3 से 5% कार्बन होते हैं, ठीक है। मोटरा, मोटरा जिसको गारा बोलते हैं, को पानी, रेत तथा खालिस्तान को मिश्रण कहते हैं। इसको कहते हैं कास्टिक चूना, बिना बुझा हुआ चूना। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कास्टिक चूना, ठीक है, कास्टिक चूना होता है, ठीक है। चलिए, हम लोग का ये भी सामान्य खत्म हो गया है, जनरल चीज। अब हम लोग का मैथमेटिक्स आएगा, ठीक है। चलिए, फास्ट करेंगे मैथमेटिक्स। 60 व्यक्ति एक दीवार 40 दिन में बना सकते हैं, ठीक है। यद्यपि वे कार्य एक साथ आरंभ करते हैं, 5 व्यक्ति प्रत्येक 10 दिन पर छोड़कर चले जाते हैं, तो दीवार बनाने में कितना समय लगेगा? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। 76 का आंसर बताइए। 60 व्यक्ति में 40 दिन में बना सकते हैं, ठीक है। 60 इंटू 40 होगा बराबर 24, तो होगा कि नहीं? होगा बिल्कुल। चलिए, अब क्या होगा? 24 तो हम लोग का टोटल हो रहा है, तो 24 तो इक्वल टू बराबर 60 व्यक्ति 10 दिन में चला जाता है, ठीक है, 10 हो जाएगा। फिर कितना व्यक्ति बचा? 55 बचा। 55 में भी 10 व्यक्ति चला गया। फिर हम लोग को कितना बचा? 50 व्यक्ति बचा। 50 में भी कितना बच गया? 10 व्यक्ति गया। फिर कितना बचा? 45 व्यक्ति, ठीक है। में कितना गया? 10 गया। फिर इसमें कितना बचा हम लोग का? 40 व्यक्ति, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया? एक, एक, दो, तीन, चार और 5, ठीक है। तो 5 में हम लोग क्या हो जाएगा? इंटू एक्स हो जाएगा, एक्स लेंगे, ठीक है, यही है। तो इसको चलिए कैलकुलेशन कीजिए। टोटल हम लोग का 2400 रुपया है, 2400 टोटल। तो इसमें कितना हो जाए? 600, 550 प्लस 500, 450 प्लस 40x हो जाएगा, ठीक है। होगा कि नहीं? चलिए, यहाँ पे कर देते हैं उसको, बाकी तो ठीक है। तो 2400 इक्वल टू, सभी को जोड़िए, कितना हो जाएगा? 2100 हो जाएगा प्लस कितना? 40x हो जाएगा। होगा कि नहीं? इसको इससे घटाएंगे तो कितना बचेगा हम लोग का? 40x, 40x इक्वल टू कितना होगा? 300 होगा कि नहीं? इसको काटिए, काटिए, कितना हो जाएगा? जितना होगा x का वैल्यू 300/40 में कीजिए, तो आपका जो भी वैल्यू होगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, काटिए और उसके बाद कितना? 40 में जोड़ना है, 40 में जोड़ दीजिएगा, जितना भी इसका आएगा उसको 40 प्लस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। एक सूक्ष्म जीव प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या को दोगुना कर लेता है। 30 दिनों के अंत में उसकी संख्या 84 लाख है, तो इसकी संख्या 21 लाख कब थी? बताइए। 77 का आंसर बताइए।
देखिए 24 आवर्स में क्या है, दो गुना था, ठीक है, दो गुना हो जाएगा 24 आवर्स में, दो गुना, ठीक है। अब 30वें दिन कितना था, 30वें दिन में 84 लाख था, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 29वें दिन कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, होगा कि नहीं, 42 लाख। फिर हम लोग का 28वें दिन कितना होगा, 28वें का इसका हाफ कितना होगा, 21 लाख। तो कितना होगा, 8वें दिन सही हो जाएगा, 8वें से दिन, ठीक है। समझिए इसको कैसे निकालना है। आगे देखिए, एम एन का वैल्यू दिया हुआ है, इसको मान को पुट कर दीजिए, सकिएगा, सकिएगा कि नहीं। खाली पुट कर देना है, ठीक है, एम की जगह टू होगा, इसको 3 प्लस इंटू 2 हो जाएगा ना, +5 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है, बटा 6 इंटू 2 माइनस एन, एन कितना है, 3 है। इसको कीजिए, 3 दूनी 6 +8, 6 दूनी 12 -3 कितना होगा, 8 6 14, बटा इधर कितना होगा, 9 होगा कि नहीं। तो 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा इसका आंसर, 7/3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक वस्तु की कीमत 40% घटा दी जाए तो मूलतः मूल कीमत से इसे वापस लाने के लिए घ- घटे कीमत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए होगी, ठीक है। 40% घटा देने से 79 का, देखिए 40% है, ठीक है, 40% इसको क्या बोल रहा है, घटा देने से, तो 40/100 होगा कि नहीं। इसको काटिए, कितना, 2/5 हो जाएगा हम लोग का, होगा कि नहीं, 2 से 2 और 5 दूनी 10, ठीक है, 2/5 हो जाएगा। इसमें से क्या हो जाएगा, देखिए इसका वृद्धि कितना है, इसमें कितना वृद्धि हो रहा है, घटा हो रहा है, 3 हो रहा है, 3 हो रहा है कि नहीं, इसका 3 हो रहा है कि नहीं, देखिए 3 हो रहा है यहाँ, क्योंकि 2 से 5 आने के लिए 3 हो रहा है, होगा कि नहीं। तो 2 से 3 इंटू 100% होगा होगा, तो 200/3 हो जाएगा, इक्वल टू, इसको क्या हो जाएगा, 66% हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, y का x% 13x है, तो y इक्वल टू क्या होगा, इसका आंसर निकालना सकिएगा। y इंटू क्या बोल रहा है, x%, x का x तो परसेंट क्या है, उसके बाद 13x है, तो 13x हो जाएगा यहाँ, होगा कि नहीं। तो y का वैल्यू निकालिए, y का वैल्यू निकालिए अब, क्या हो जाएगा, 1300x हो जाएगा, y 100 होगा, y 100 होगा कि नहीं, हो जाएगा। तो x काटिए, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहीं तो डायरेक्ट निकल जा रहा है, देखिए x काटिए, y इक्वल टू कितना, y इक्वल टू 1300 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यदि 80 को किसी संख्या 80% जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो तो वो संख्या क्या होगा, बताइए। 81 का आंसर बताइए, देखिए 80 है तो उसमें क्या है, 80x प्लस कितना जोड़ेंगे उतना हो जाए, ठीक है, यही है ना। सही है, तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10,
तो 80 को हम बाहर निकालते हैं, 80 को बाहर निकाल दिए, क्या हो जाएगा x माइनस 4x बटा 5 हम लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 5x माइनस इसको 80 इक्वल टू 5x माइनस 4x बटा 5 होगा। तो 80 बटा x बटा 5 होगा, तो 5 अट्ठे 40, तो कितना होगा x इक्वल टू 400 होगा। यही आंसर है। चलिए आगे देखिए, इतना का मान निकालना है, कैसे निकालना है इसको जानते हैं कि नहीं। √6 √3 √6 √3 को मल्टीपल करेंगे, या माइनस है तो ऊपर प्लस हो जाएगा, ठीक है। 6 प्लस √3, ठीक है, √6 प्लस √3 हो जाएगा। अब दोनों का क्या हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, ठीक है, होगा कि नहीं। तो 6 प्लस 3 प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा ना जी, a प्लस बी का स्क्वायर होगा कि नहीं। तो उसी का फॉर्मूला में तोड़ दीजिए, ठीक है, और 6 माइनस 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो 9 प्लस 6 इंटू √2 बटा 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 तिया 9 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 3 से इसको काटिएगा तो 3 प्लस √2 हो जाएगा, ठीक है। कहाँ है 3 प्लस, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। आगे देखिए, बार चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है, इसको करने सक जाइएगा। जोड़िए, इसको कैसे होगा, देखिए 4 4 है ना, 4 में बार लगा हुआ, चलिए इसको माइनस कीजिए, 4 को माइनस कीजिए, और 7 में भी ये है तो 7 को भी माइनस कीजिए, ठीक है, प्लस अब इसको जोड़िए, 8 और 3 कितना होता है 11, 11 का 1, 5 और 6 कितना होगा 11, 11 और हाथ में 1 था तो 2 हो जाएगा हम लोग का, और कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, इतना हो रहा है कि नहीं। अब इसको कितना हो जाएगा, -11 प्लस 1.21 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा जी, एक इधर घटाइए ना, एक घटाइए तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, -10 -21 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो माइनस को हटाने के लिए बार लगाएंगे यहाँ, तो 10 बार 21 हो जाएगा, ठीक है, सही उत्तर यही है। चलिए आगे देखिए, यदि किसी वर्ग की भुजा 20% बढ़ाया जाए तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है बताइए। 84 का यदि 20% बढ़ाया जाता है तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए हम लोग वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर लिए हैं, 10 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, उसकी क्या स्क्वायर हो जाएगा, तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा वर्ग स्क्वायर, ठीक है, यही होगा, होगा कि नहीं। अब 20% की वृद्धि भुजा 20% की वृद्धि बढ़ाया गया है, 20% बढ़ाने से क्या हो जाएगा, 10 इंटू 120% में बढ़ा, कितना 12%, 12 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं है। अब इसका क्षेत्रफल निकालें, 12 सेंटीमीटर हुआ, चलिए इधर लिख देते हैं, इक्वल टू कितना हुआ 12 सेंटीमीटर होगा, और इसका क्षेत्रफल हम लोग करेंगे तो कितना होगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब क्षेत्रफल की प्रतिशतता, ठीक है, इसी के क्षेत्रफल की प्रतिशतता निकलना है, परसेंटेज निकालिएगा, तो परसेंटेज 44 का ही ना परसेंटेज निकलेगा जी, इंटू 100 बटा 100, कितना काट दीजिए, तो 44% होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। चलिए आगे देखिए, यदि वृत्त की परिधि उसकी त्रिज्या 102 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगी, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा।
देखिए वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि उसकी त्रिज्या का योग है, उसकी त्रिज्या का योग है, त्रिज्या का योग। जल्दी से बताइए। वृत्त की परिधि 2 पाई आर प्लस आर हो जाएगा त्रिज्या का, यही है ना? चलिए इसको कैलकुलेशन कीजिए, आप लोग हो जाएगा, कर दें। आर निकालना है, आर को बाहर निकालिए। 2 × 22/7 हो जाएगा, होगा कि नहीं? प्लस 1 × 102 हो जाएगा। बाईस दूनी 44, 44 और 7 1 के 7, 44 और 7 कितना होता है जी? 51 हो जाएगा, 51/7 हो जाएगा। आर का वैल्यू है 102। अब इसको काटिए, 102 × 7/51 हो जाएगा। आर इक्वल टू होगा कि नहीं? 51 दूनी 2, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है? 14 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर। आगे देखिए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल के चलने वाले एक व्यक्ति वर्गाकार घास के मैदान भी करने के साथ चलकर 6 मिनट में पार करता है, तो मैदान के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखिए 86 का आंसर बताइए। इसका दूरी निकालना है, दूरी बराबर चाल बटा समय होता है। तो 5 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है, प्रति घंटा से चल रहा है, ठीक है। कितना में जा रहा है? 6 मिनट में पार कर रहा है। 6 मिनट तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको घंटा में चेंज कीजिए, 60 हो जाएगा। तो 5 × 60 होगा कि नहीं? 6 दूनी 12, क्या हो जाएगा? 1/2 किलोमीटर होगा। तो यहाँ कितना बोल रहा है? इसको मीटर में चेंज करने के लिए 1000/2 हो जाएगा, तो 500 मीटर हो जाएगा। इसको 500 मीटर हो गया। अब इसका वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? भुजा स्क्वायर होता है। तो कितना दिया हुआ है? 500√2 स्क्वायर। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? देखिए, मैं तो बोलिए कहाँ से कर दिया। भुजा स्क्वायर बटा √2 होता है कि नहीं? इसी का फॉर्मूला है, ठीक है। तो क्या 5 × 5 = 25, 25 का 4 को 0 हो जाएगा, √2 का 2 ही होगा कि नहीं? इसको काटिए, कितना होगा? 125,000 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो और इसका वर्ग के विकर्ण कितना है? 3 से इसको मल्टीपल कीजिए, कितना? 500 हो जाएगा, 500 का है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या का औसत संख्या क्या हो जाएगा? बताइए। 87 का आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। आप लोग सभी को कमेंट कर दीजिएगा क्या होगा। आगे देखिए, P1 P2 P3 का कुल आय इतना है, ठीक है। P1 और P2 का है 4:3 है, ठीक है। P2 तथा P3 का अनुपात इतना है, तो P3 का आय क्या हो जाएगा? देखिए P1 और P2 का कितना अनुपात है? 4:3 है। और P2 और P3 का कितना है? 5/7, ठीक है, यही है। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, P1 P2 P3 ये लिखें तो 4:3 हुआ, ठीक है। उसके बाद P2 का कितना है? 5:3 है, जिसका सामने जो है वही लिख दीजिए 5। कैसे होता है? जिसका सामने जो भी होगा वही लिखना है। 5 के सामने 5 है, चलिए इसको मल्टीपल कीजिए, 20:15:9 होगा। 3 से काट रहा, देखिए 3 से काटेगा, नहीं कट रहा। रुक जाइए, यहाँ 7 है जी, 7 हो जाएगा ना, आप लोग गड़बड़ा देते हैं जी। 7 हो जाएगा, 3 × 7 = 21 हो जाएगा, ठीक है। इक्कीस हो जाएगा, ठीक है, इतना है। अब इसमें क्या है? 20 के प्लस 15 के प्लस 21 के इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 16,800 दिया हुआ, ठीक है।
इतना दिया हुआ है, इसको कीजिए 56, ये हो जाएगा 16, 8,000 नहीं होगा, 16,800 हो जाएगा। तो इसको भगा दीजिए, एक जगह आप एक्स भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 68,800 बटा 56 कितना से कटेगा, 3 से कट रहा है, देखिए 318 हो रहा है ना, 56 को 300 से पूरा पूरी जा रहा है, ठीक है। 300 इज द करेक्ट आंसर। अब क्या बोल रहा है, P3 का मान, P3 कितना है, P3 का कितना है 21 से, तो 21 में इसमें 300 मल्टीपल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6300 हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। कितने वर्षों में 125 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज 20% वार्षिक दर से 216 रुपये हो जाएंगे। 89 का आंसर बताइए। 216 रुपया कितना है, 125 पी है, कितने वर्ष में, एक प्लस 20% की दर से, कितना में, टी समय निकालना है हमको, यही निकालना है कि ना, तो 125 बटा, चलिए इसको 120 बटा 100 कर सकते हैं हम, टी, इसी का क्या हो जाएगा, काटिए, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, इतना काट सकते हैं हम, तो 125 बटा 6 बटा 5 टी होगा, होगा कि नहीं। अब हम लोग का कितना दिया हुआ है, 216 दिया हुआ है कि नहीं, 216, अब यहाँ करते हैं, 216 बटा 125 इक्वल टू 6 बटा 5 का टी वैल्यू कितना है, अब कीजिए, 3 को ये कीजिए, मल्टीपल कीजिए, 6 का क्यू हो, क्या हो जाएगा, 216 इंटू 125 का इक्वल टू 6 इंटू 5 का क्यू है कि नहीं। तो टी का मान कितना है, 3 वर्ष हो जाएगा, 3 वर्ष इज द सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 9 से पूर्णतः विभाजित होने वाले 3 अंकों की वाली कुल संख्या कितना होगा, 90 का आंसर बताइए, 90 का आंसर बताइए। Sn इक्वल टू ए इक्वल -9 1d, यही फार्मूला होता है, इस फार्मूला से निकालिए। तीन अंकों वाले 9 से पूर्णतः विभाजित होने वाले 3 अंकों, तो कितना अंकों से जोड़ना है, 108 जाएगा 9 से विभाजित, ठीक है, 126, ऐसे करके 99 से हमको यहाँ तक करना है। इसको बैठाइए, ये ए हो जाएगा, इसका डिफरेंस जो निकलेगा वो डी निकलेगा, ठीक है। इसको बैठाइए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या सोने के गोले की गोलाकार 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के तार बनाया है, तो तार की लंबाई कितना होगा बताइए। गोले का आयतन क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आर कितना दिया हुआ हम लोग का, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो 6 का क्यू हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, इक्वल टू, और इसमें त्रिज्या का सोने वाले गोले का गोलाकार और त्रिज्या तार बनाया जाता है, ठीक है। तार की लंबाई क्या आता है, तो बेलन बेलन है, गोल गोल का है, गोले का निकलना है, ठीक है। तार के गोले ना होते हैं जी, तो बेलन पाई आर स्क्वायर होगा, तो आर कितना हुआ दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ, ठीक है, इंटू 1.5 दिया हुआ, स्क्वायर दिया होगा, और क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है, यही है। चलिए इसको कट कुट कीजिए आप लोग, पाई पाई कट जाएगा, काट कुट करके आप लोग सोल्यूशन निकालिए, ठीक है। आंसर जो भी आएगा देख लीजिए, 128 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर बता दिए, आप कैलकुलेशन कीजिए इतना। 92, 120 मीटर लंबी की पुल की रेलगाड़ी 54 किलोमीटर घंटा से चलकर पुल के 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा। देखिए 54 किलोमीटर घंटा से है, तो मिनट में इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए, कितना पे जा रहा है, 20 सेकंड में पार हो जाता है, ठीक है। इसको ऐड कर देते हैं, चलिए इसको कैलकुलेशन कीजिए।
20 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? तो 120 मीटर हो जाएगा, 120 मीटर प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, यही है। इसको कैलकुलेशन कीजिए। 3 से कट रहा है, 3 बचे 15, 15 15 दूनी 30, 300 हो जा रहा है, 300 माइनस 120 बटा एक्स कितना हो जाएगा? 80, 180 हो जाएगा ना, 180 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। कैसे हुआ? 3 पचे 15, 15 को इंटू कीजिए, सभी को इंटू कीजिए, कितना हुआ? 300 हुआ कि नहीं? और 120, 120 को इधर लाइए, एक्स को बाहर निकालिए, तब ना निकलेगा एक्स, 180। चलिए आगे देखिए 93, 20 मरीजों के औसत इतना है तो 5 मरीजों का और आ जाते हैं, और आ जाते हैं, तब औसत 3 किलोग्राम बढ़ जाता है। तब औसत क्या होता है? औसत में 3 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो पांचों मरीजों का औसत कितना हो जाएगा बताइए? औसत निकल जाएगा, एवरेज, एवरेज क्या है? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइएगा। भिन्न दिया हुआ है जिसका 1/15 अनुपात के इतना 3/7, 7/5 से भिन्न क्या है? बताइए क्या हो जाएगा? एक्स और वाई फॉर्मेट में लिखिए, ठीक है। क्या है? 1/15 है, ठीक है, इतना है। इसको फिर क्या हो रहा? 3:7 अनुपात 7/5, यही है कि नहीं? तो मल्टीपल करने जानते हैं, जानते हैं कि नहीं? एक्स इक्वल टू वाई करेंगे हम, कितना होगा? 15 ऊपर हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, इतना होगा। इक्वल टू, गुना हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 × 7 × 5 ऊपर हो जाएगा, गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब एक्स इक्वल टू 7×7 = 49, 3×5 = 15 हो रहा, कट जा रहा, कट जा रहा, 7×7 = 49, तो क्या हो रहा? 1:49 बचा, बचा कि नहीं? यही हो रहा आंसर। चलिए आगे देखिए 95, P-1 Q का है तो P Q के रूप में होगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए? M+1 होना चाहिए इसका, सब फॉर्मूला के बारे में है, ठीक है, ये इज द करेक्ट आंसर। तीन संख्याओं की दूसरी एवं तीसरी संख्या पहली संख्या से क्रमशः 10%, 5% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है? 96 का आंसर बताइए। पहली संख्या मान लीजिए, पहली संख्या कितना है हम लोग का? 100 है, 100 मान के चलते हैं, आसान हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या है? 10% कम है, इसमें 10% कम कर दीजिए, 90। और तीसरी संख्या क्या है? इसमें और 5% कम है तो कितना होगा? 95 है, होगा कि नहीं? अब 100 में कितना है? x/100% हो जाएगा कि नहीं? इसमें कितना परसेंट? दूसरी संख्या पहली संख्या की कितना है? दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना है? तो दूसरी संख्या क्या है? तो 90 हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो x = 90% होगा कि नहीं? चलिए आगे देखिए, सोल्यूशन करने सक जाइएगा इसका। देखिए 56, 156, 56 का कितना है? 12 × 13 में टूट रहा, 12 × 13 में टूट रहा। फिर 182, 182 कितना में टूट रहा? देखिए 182 को पहले तोड़िए तो कितना में टूट रहा? 13 × 14 में। इसी तरह आगे भी टूटेगा, ठीक है। फिर 210, 210 कितना में टूट रहा? देखिए इसको 14 × 15 में टूट रहा, ठीक है। फिर कितना है? 240, 240 कितना में टूट रहा? 15 × 16 में टूट रहा, ठीक है, सब टूट रहा। अब आसान हो जाएगा कैलकुलेशन करने में, ठीक है, ऐसा कीजिए। कैसे कैलकुलेशन कीजिएगा? गजब बोल रहे हैं जी। 1/12 माइनस 1/13 प्लस क्या है? 1/13 माइनस 1/14 प्लस 1/14 माइनस 1/15 प्लस
1/15 हो जाएगा तो एक बार माइनस हो जाएगा, ठीक है, 16 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन होगा कि नहीं? सभी का एलसीएम लीजिए, सभी का एलसीएम लीजिए, कितना होगा एलसीएम लेके बनाइए। चलिए आगे देखिए। एक पंप पानी टंकी के 5 घंटे में भरता है, लेकिन उसमें टंकी के तल छेद होने के कारण टंकी भरने में 5.5 घंटे लग जाते हैं। एक छेद के कारण का 5 घंटे में भरने का है, लेकिन उसको 5.5 घंटा, आधा घंटा अधिक लग रहा है, ठीक है, यही है। तो 1/5, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, एक क्या हो रहा है, 5 दूनी 10, 11/2 हो जा रहा है, ठीक है, यही है। इसको हम लोग अच्छा से लिखते हैं, 1/5 माइनस 2/11 लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं। चलिए इसको एलसीएम लीजिए, 55 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, इसका कितना, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 1/55 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 55 घंटा हम लोग का आवर्स में भर जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। 99 स्टार है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो इतना है, तो इतना इतना है, तो इसको कैलकुलेशन कीजिए। कैसे कीजिएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई, इस फॉर्मूला में बैठाइए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम 5 स्टार 2 करते हैं तो क्या हो जाए, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 माइनस 25, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस 5 - 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं, एकदम होगा। इसको माइनस कीजिए, 25, 25 - 9 प्लस 5 × 3, तो क्या होगा, 16 प्लस 15 प्लस क्या होगा, 31 होगा। तो हम लोग क्या हो जाएगा, 31 पहले का आएगा, इसमें 31 कीजिए, उसके बाद और एक गो आएगा, उसके बाद 2 से भगा दीजिए, कितना में आएगा, 3 × 2 को कीजिए, 3 × 2 का इसका स्क्वायर कीजिए, क्या हो जाएगा, 9 + 4 + 3 × 2 हो जाएगा, 5, 5 + 3 दूनी 6, कितना 11 हो जाएगा, तो 11 यहाँ कीजिए। चलिए इसको मल्टीपल कीजिए, 42 हो रहा है कि नहीं, 2 21, 21 आंसर हो जाएगा। एक्स वाई 5 4 है, तो इतना का इतना अनुपात में निकालिए, ठीक है, इसमें बैठाइए 100 का। इसको कैसे करना है, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए एक्स का वैल्यू दिया हुआ 5, वाई का वैल्यू दिया हुआ 4, ठीक है, ठीक है, यही है। तो हम लोग x/y के बराबर 5/4 लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2y³ - x³ है ना, बटा x³ + y³ है कि नहीं, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 2 माइनस एक्स वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, और x + y³ +1 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, इसमें आप पुट कर दीजिए, वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, बताइए, शेयर कीजिए। और ये डेली हम लोग का प्रैक्टिस सेट चलता है, ठीक है, डेली प्रैक्टिस सेट होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।